ये अंदर जाने के बाद पता चला। मैं क्या करूंगा, सोचो कुछ उपाय। लगता है ताला लगा है, कोई बात नहीं। मैं चाबी लेकर आया हूँ। तुम लोग। पत्नी पत्नी मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, सुनो। बॉसू, तुम क्या देख रहे हो, देखना बंद करो। तुम क्या देख रहे हो, चले जाओ, फिल्माना बंद करो। बहुत मजेदार है मैं बॉस मैं। दीदी मेरी बात सुनो। नाटक मत करो, मैं अंधी नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी बेशर्मी और नीचता पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। बेशर्म? वह तुम और तुम्हारे पिता से कैसे मुकाबला कर सकता है? क्या मुझे मारने की सोच रहे हो? मारो, मुझे दर्द होगा, जीजाजी को दुख होगा। तुम्हें मारना मेरे हाथों को गंदा करेगा। मैलिंगजिंग, तुम ज्यादा दिन तक खुश नहीं रहोगी। अब पूरे समूह में कौन तुम्हें बॉस मैं मानता है? हर विभाग में मेरे और जीजाजी के लोग हैं। तुम सोचते हो कि एक छोटी सी अश्लील खबर से तुम मुझे बदनाम कर सकते हो? जल्दी मत करो, यह तो अभी शुरुआत है। तुम्हारे बस की बात नहीं। ध्यान रखना, जान से न हाथ धो बैठो। बचाओ बचाओ। पत्नी, कैसे गिर गई? तुम ठीक हो? शिमिंग सुशी। सुशी हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। क्या देख रहे हो, चले जाओ। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कुछ असली क्षमता है। पता नहीं था कि इतना नीच तरीका होगा। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहते हो। क्या अभी तक शांत नहीं हुए? मैलिंगजिंग आज रात मर जाएगी। योजना को बिगाड़ो मत। पत्नी, तुम मुझे वाकई घृणित लगती हो। अरे देखो, इतनी जल्दी इंटरनेट पर फैल गया, अभी तो कुछ ही मिनट हुए हैं, व्यूज लाखों पार कर गए हैं। अरे अरे, अरे सुना है बॉस, मैं तो गर्भवती है। अरे पूरी कंपनी को पता चल गया है। वह कुत्ते और कुतिया वास्तव में बदमाश हैं। ऐसा ही है, जल्द ही बदशगुनी पड़ेगी, पत्नी की दूसरी नहीं बचेगी। सू बोस, सू बीओएसएस सू। बोलो बॉस, सू माफ करें। आगे क्यों नहीं बोल रहे? अभी तक तो बोल रहे थे। तुम दोनों तुरंत मानव संसाधन विभाग में इस्तीफा देने जाओ। मुझे फिर से मत दिखाओ। क्यों, तुम्हारा कहना है इस्तीफा दो, इस्तीफा दो? ये काफी है कि मैं महाप्रबंधक हूँ। क्या तुम दोनों को बर्खास्तगी भत्ता भी नहीं चाहिए? बोर्ड ने पहले ही फैसला किया है, तुम्हें निकाल दिया जाएगा और तुम यहाँ अभी भी घमंड कर रहे हो। यह तो बहुत हंसी की बात है। चलो, ऐसा ही है, हर समय अपनी ताकत दिखाने वाले। बोस वांग बॉसू, आज की बैठक बोर्ड द्वारा अचानक तय की गई है। मैं बोर्ड की ओर से आप दोनों से जवाबदेही मांग रहा हूँ। यूए उपाध्यक्ष, तुम्हारा हक नहीं है मुझे सिखाने का। ये बोर्ड के ज्यादातर मतों का फैसला है। बॉस सू अगर कंपनी के फैसले पर सवाल उठाते हैं, कानूनी विभाग पड़ोस में ही है। आज की अचानक घटना सामाजिक प्रभाव बहुत खराब है, जिसके कारण कंपनी के शेयरों की कीमत गिर गई। अगर जल्दी से नहीं बचाया गया, कल पता नहीं कितना और नुकसान होगा। सीधे बोलो। कंपनी की प्रतिष्ठा को जल्दी से बचाने के लिए बोर्ड ने एकमत से फैसला किया है। आप दोनों से अनुरोध है कि आप स्वेच्छा से इस्तीफा दें। कंपनी आपके शेयर रखेगी। क्या मैलिंगजिंग ने तुम्हें ऐसा करने को कहा है? सो 11। मुझे फंसाने के लिए डिजाइन किया है क्या? मुझे बाहर निकालने के लिए? बॉस सू, मैं फिर से जोर देता हूं कि ये बोर्ड का फैसला है। यूए उपाध्यक्ष, इस बार की घटना में मैं और बॉस वास्तव में जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, लेकिन हम दोनों को निकाल देने से कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ेगी क्या? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। कंपनी को दो अनुभवी प्रबंधन स्तर के लोगों का नुकसान होगा। अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया, यह मैलिंगजिंग का खुदाई किया हुआ गड्ढा है। बॉस वैंग, बोर्ड ने वास्तव में एक और योजना तैयार की है। अगर आप दोनों मीडिया सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और बॉस मैं की माफी पाए, तो बोर्ड आप दोनों के पद जारी रखने पर विचार कर सकता है। तुम सपना देख रहे हो।
बॉस सू बोर्ड आपके साथ खेलने नहीं आएगा। चियाओशी मेरी बात सुनो। तुम मुझे कितनी बार धोखा दोगे? चले जाओ। मेरे पास क्या विकल्प है? क्या तुम्हारे पास कोई विकल्प है? मेलिंगजिंग से अनुरोध करो, तुम खुद जाओ। मैं मर जाऊंगा लेकिन उससे मदद नहीं मांगूंगा। तो फिर बोर्ड द्वारा निकाले जाने का इंतजार करो। मेलिंगजिंग सपने में भी हंसती रहेगी। चियाओशी, क्या तुम सच में उसके धोखे में आ गए? वह एक अच्छी बहन का नाटक करके तुम्हें धोखा दे सकती है। तुम क्यों नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें सच में मदद मांगने के लिए नहीं कहा, बस नाटक करने की बात है। हम सब इतने सालों से नाटक कर रहे हैं, तुम अभी क्यों भूल गए? हाँ, इतने सालों से सहन कर रहे हैं। चियाओशी, नाटक बंद करो। अपने नाटक में लिंगजिंग के साथ करो। तो क्या तुम मान गए? पत्नी, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती से ये सब किया। मैं तुमसे और हमारे परिवार से माफी मांगता हूँ, और हमारे बच्चे से भी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हमारे बच्चे को पिता की जरूरत है। सुशी, अपनी बहन से माफी मांगो। सुशी, घुटने टेक दो। पापा, माफ कर दो। मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं आपके बच्चे बनने लायक नहीं हूँ। मैं इंसान बनने लायक भी नहीं हूँ। माफ कर दो। पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? क्या आप मेरी बहन से माफी मांग सकते हैं? क्या वह मुझे माफ कर सकती है? मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। माफ कर दो। बस करो। सब बीत चुका है। बहन, माफ कर दो बहन। आसमान गिर जाए, तुम भी मेरी बहन हो। आखिरकार, मैंने पापा से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बहन, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम सच में मुझे माफ कर सकती हो? मैं भूत पर्व को नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपको गलती समझनी चाहिए। क्या आप मुझे वादा कर सकते हैं? मैं वादा करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको जरूर मान लूंगा। बस कर दिया। दीदी, कल तुम मेरे साथ आ सकती हो मीडिया के सम्मेलन में। मैं सभी को आपके साथ माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं दीदी। अगर तुम नहीं जाना चाहती हो, मैं अकेले सामना कर सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वे सभी मुझे गाली दे रहे हैं। वे सब मुझे मरने के लिए कह रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वाकई दीदी। आज से मैं समाज के पूर्ण पर्यवेक्षण को स्वीकार करने को तैयार हूं। एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए, एक अच्छा पति, और भविष्य में एक अच्छा पिता। इसलिए मैं समाज की क्षमा का अनुरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि सब मेरे पर विश्वास करें, मेरी पर्यवेक्षण करें।
मैं सबकी पर्यवेक्षण का अनुरोध करता हूँ। मैं जिससे सबसे ज्यादा माफी मांगनी चाहिए वह मेरी दीदी है और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए वह भी मेरी दीदी को है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरी दीदी ने मुझे कल माफ कर दिया। मैं अपने बाकी जीवन का उपयोग करके उसे चुकाने का वादा करता हूँ। श्रीमती मैं हमने देखा कि कल मेष ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट आई। 1 अरब का बाजार मूल्य उड़ा दिया। क्या आप सचमुच अपने पति को माफ कर चुकी हैं और आपकी बहन के साथ उसकी अवैध संबंध को या फिर बोर्ड के दबाव में समझौता करने के लिए बाहर आई हैं? मैं मेरी दीदी ने कल रात मुझे माफ करने का वादा किया। अब मैं उसका इकलौता परिवार हूँ। हम छोटी उम्र से एक साथ पले हैं। उसके बिना मैं आज नहीं होता। दीदी मैं आकाश में मेरे पिता की शपथ लेता हूँ। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। क्या तुम मेरे पिता के लायक हो? तुम दोनों मेरी बहरेपन का लाभ उठाते हो, मुझे अपंग मानकर ठगते हो, मुझे गर्भवती होने का फायदा उठा रहे हो। तुम दोनों ने जो गंदे काम किए हैं, सच में लगता है मुझे पता नहीं है। मैं कभी नहीं कहा कि मैं उन्हें माफ कर दूंगी और मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वे ही हैं जिन्होंने मुझे यहाँ लाने पर मजबूर किया। तुम नीच औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सो 11 तुम पागल हो गई हो। टेस्ट ट्यूब बेबी खुद ही नाजुक होते हैं और गर्भावस्था के शुरुआती चरण में गर्भपात का खतरा ज्यादा होता है। बॉस मैं कृपया जवाब दीजिए। फिल्माना बंद करो। बॉस मैं कृपया सीधे जवाब दीजिए। अरे वह बॉस नहीं है क्या? छोटी बहन अब भी कंपनी आती है। उसे शर्म नहीं आती। जल्दी करो सुनो। रो रही है, रो रही है। अरे सच में रो रही है। बैठो। मुझे क्यों बुलाया है? क्या योजना शुरू हो सकती है? शुरू करो। कल जो हुआ वो काफी नहीं था। आज इतना बड़ा हंगामा मैं कैसे शुरू करूं? तो तुम क्या करोगे? मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे मत बुलाना। रुको। मैंने तुम्हें 2 बार पैसे दिए हैं और तुम कहते हो काम नहीं करोगे। इस बार मैंने रद्द करने को नहीं कहा। जल्दी मत करो, मैं तुम्हारे पैसे बेकार नहीं जाने दूंगा। मैलिंगजिंग का गर्भपात रिपोर्ट, मुझे वह चाहिए। तारीख देखो। 19 तारीख। 2 दिन पहले। तुम्हें यह कैसे मिला? मैं क्या करता हूं? तुम सब उसके खेल में आ गए हो। क्या यह रिपोर्ट सही है? हाँ।
वापस आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए जीवन रेखा लेकर आई हूं। तुम मुझे इस तरह धन्यवाद देते हो। मैलिंगजिंग ने परसों गर्भपात किया। कारण था मानसिक तनाव से हार्मोन स्तर में गड़बड़ी। इसलिए मैलिंगजिंग का गर्भपात तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सबके सामने तुम्हें उसके बच्चे की हत्या का आरोप लगाया गया। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ। मेरी XIO 11, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? अगर तुम इतने भोले हो, तुम अपनी बहन से कैसे लड़ सकते हो? सोचो, तुम्हारी बहन ने तुम्हें कैसे बर्बाद किया। उसने तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक किया, तुम्हें और मुझे माफ करने का वादा किया, फिर सभी मीडिया के सामने अपना वादा तोड़ दिया। उसने न सिर्फ तुम्हें बर्बाद किया बल्कि मुझे भी। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं, जैसे तुम्हारी बहन ने तुम्हें बर्बाद किया, तुम भी उसे वैसे ही बर्बाद करो। मैं चाहता हूं कि तुम एक और मीडिया कॉन्फ्रेंस करो, पिछले से भी बड़ी, और मीडिया को आमंत्रित करो। उनके सामने ईमानदारी से माफी मांगो। उन्हें माफ करवाने की कोशिश करो। जब सभी को लगे कि तुम गर्भपात के लिए माफी मांग रहे हो, तब अपना असली इरादा दिखाओ। अगर इस समय एक आंसू भी आ जाए, दुख का, तो और भी अच्छा होगा। सभी को लगता है कि मैंने मैलिंगजिंग के बच्चे को मारा है। सभी मुझे गाली देते हैं और मुझे मरने के लिए कहते हैं, लेकिन यही सच है, मुझे फंसाया गया है। यह सब मैलिंगजिंग की चाल है। उसने सभी की सहानुभूति और दया का फायदा उठाया। यह काफी नहीं है। इस मौके का फायदा उठाकर जनता की राय को मोड़ो। उनकी अमीरों के प्रति नफरत को भड़काओ। अब यह तुम पर है। जल्दी करो, कैमरा आगे लाओ, मुझे जगह दो। यह कंपनी 20 साल पहले मेरे पिता और मैलिंगजिंग के पिता ने मिलकर बनाई थी। लेकिन जब से मेरे पिता की मृत्यु हुई, माई परिवार ने पूरी तरह से नियंत्रण ले लिया। इतने सालों से मैलिंगजिंग ने कंपनी के प्रोजेक्ट्स में लगभग भाग नहीं लिया है, लेकिन हमेशा से CEO रही है, जबकि वास्तव में कंपनी के लिए जीवन समर्पित करने वाले हम ऐसे मेहनती लोग हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमेशा के लिए कर्मचारी ही रहेंगे। मैलिंगजिंग को तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वह अधिकांश संपत्ति अपने पास ले जा सकती है। यह वास्तव में न्यायसंगत है, नहीं है? आपूर्तिकर्ताओं के घूसखोरी के सबूत अंततः काम आ गए हैं। हम मैशी ग्रुप के आपूर्तिकर्ता हैं। हमने सुना है कि वे बॉस सू को निकालने वाले हैं। मैं सभी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से बयान देता हूं, अगर बॉस सू मैशी ग्रुप छोड़ देते हैं तो हम तुरंत संबंध तोड़ देंगे, क्योंकि हम बॉस सू की ईमानदारी पर विश्वास करते हैं। मैशी ग्रुप के साथ सहयोग करने के लिए दोस्तों, बोर्ड की चर्चा के बाद फैसला किया गया है, मैशी ग्रुप के महाप्रबंधक सू 11 महिला के खिलाफ जिम्मेदारी की प्रक्रिया बंद करने का। यहां मैं बोर्ड की ओर से सू 11 महिला को माफी मांगता हूं। बॉस सू, माफ करें। बॉस सू अच्छे। बॉस सू अच्छे। बॉस सू अच्छे। कल आपने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें क्यों निकाल रहा हूं। माफ करें बॉस सू, हमने गलती की है। तुम लोगों को निकाल दिया गया है। अपना सामान पैक करो और चले जाओ। ओह हाँ, और मेरे दरवाजे पर लिखने वाला, खुद को समझने वाला भी एक साथ रोल कर ले, ताकि मुझे CCTV चेक करने की जरूरत न पड़े। ये तुम्हारे पिता द्वारा दिया गया जन्मदिन का उपहार है। धन्यवाद पिताजी। यह क्या है? कंपनी के शेयर। शेयर क्या XIO 11 को भी मिलेंगे? XIO 11 की व्यवस्था मैं अलग से करूंगा, लेकिन वो तुमसे नहीं तुलनीय है। कंपनी अंततः तुम्हारी अकेली होगी।
पिता के द्वारा किया गया सब कुछ तुम्हारे लिए है। पिताजी, मैं मैयूएनसी के द्वारा किए गए सारे काम करने वाला हूँ, उन्हें सार्वजनिक करने के लिए, उन्हें और उनकी बेटी को बदनाम करने के लिए। तुम कैसे आ गए? मैंने तुम्हें कहा था कि अभी इधर मत आना और फिर भी आ गए। मुझे आंखों देखना था मेरी बहन की पराजय का दृश्य। अरे हाँ, वैसे जीजाजी का धन्यवाद। तुम खुद जानते हो। अपनी बहन को मत बताना कि मैंने तुम्हारी मदद की। तुम यहां से चले जाओ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। पत्नी, मैंने उसे बाहर निकाल दिया है, तुम थोड़ा आराम करो। दीदी, पीठ में छुरा घोंपने का स्वाद कैसा लगा? मेरी बहन बड़ी हो गई है। अरे बॉस वांग, पत्नी और प्रेमिका में झगड़ा हो गया। क्या हाल है, कुछ नया हुआ? तुम ये देखो, अगर बॉस सू चले जाएं, ये कुछ आपूर्तिकर्ता सुशी के लिए बोलने को तैयार है। जरूर कुछ फायदे का मामला है। उन्होंने सुशी से काफी कमीशन खाया होगा। यही सुशी के पास उनका सबूत है। इसलिए इस खाते बही को हासिल करना सुशी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। मेरे पास एक योजना है, लेकिन शायद वांग शी मिंग की मदद की जरूरत पड़े। पत्नी, माफ करना, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। सुशी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने कितना जुआ का कर्ज लिया है? 9 लाख। अगर मैं कल नहीं चुकाता, वे मुझे मार डालेंगे। मेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे डर है कि तुम पर असर पड़ेगा। तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं नहीं पत्नी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। वे लोग कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी चिंता है। अगर तुम्हें सच में मेरी चिंता होती तो आज ही मुझे नहीं बताते। मैं बेकार हूं। मैं मरने लायक हूं, मैं मरने लायक हूं। अगले जन्म में मेरे जैसे आदमी से शादी मत करना। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारा यह कर्ज चुका सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए एक काम करना होगा। पत्नी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं तैयार हूं। सुशी के पास एक खाता बही है, तुम जानते हो ना? मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरे लिए ले आओ। हमारे इस घर की व्यवस्था। आप कौन हो और यहाँ कैसे आए? माफ कीजिए, क्या आप है? मैं घर का मालिक हूँ। तुम कौन हो? शियोशी वापस आ गई। ये सब मेरे बुलाए हुए हैं। मैं इस घर को बेचने जा रहा हूँ। यह मेरा घर है। तुम किस आधार पर बेच रहे हो? यह घर मेरे पिता ने तुम्हें खरीद के दिया था। बस इतना ही दुख है कि उनके नाम डालने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया, इसलिए अब इस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम मेरे साथ ऐसे खेल रहे हो? चलो देखते हैं। तुम सुइलेवन को घर से निकालने का तरीका ढूंढो। वो जाने से पहले जरूर ही सबसे महत्वपूर्ण चीज ले जाएगी।
बाद में वैंग शिमिंग की बारी होगी। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर के बारे में। मैलिंगजिंग के पास इतना भी दिमाग आ गया। मैंने तुम्हारे लिए एक घर ढूंढ लिया है। अभी के लिए यहीं ठहरो। मैंने तुम्हारे लिए सारे नहाने धोने के सामान तैयार कर दिए हैं। कैसा लगा? फिर से देखो तुम्हारा जीजाजी कितने अच्छे हैं। तुम अभी भी अपनी बहन से नाराज हो? अब गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें खाने बाहर ले जाता हूँ। वापस आकर मैं तुम्हारे सामान को पैक कर दूंगा और तुम्हें भी थोड़ा सा सवार लूंगा। बहुत परेशान करते हो। चलो। जब वैंग शिमिंग सू 11 को हटा देगा, हम सफल हो जाएंगे। बिना खाते के यह कैसे संभव है? चूहे जन्म से ही बिल खोदने के लिए पैदा होते हैं। तुम अपने पिता की तरह ही हो। तुम्हारे पास हमारा सब कुछ चुराने का शौक है। क्या तुम्हें अपना खाता मिल गया? दुनिया में कोई भी दीवार पूरी तरह से नहीं बंद की जा सकती। मैं एक दिन जरूर उसे ढूंढ लूंगा। मुझे आज वैंग शिमिंग का इतना अच्छा व्यवहार देखकर हैरानी हुई। वह इतने उत्साह से मेरे लिए घर ढूंढने आया। पता चला कि तुमने उसे पकड़ लिया है। वह तुम्हारा बहुत अच्छा कुत्ता है। अधिकारपूर्वक घोषणा करता हूँ, कल बोर्ड की बैठक है। बोर्ड ने तुम्हें मेज ग्रुप से बाहर करने का फैसला किया है। याद रखना आना। पत्नी, माफ करना, उसे ऊपर जाते देखा नहीं। मुझे नहीं पता कि बोर्ड ने मुझे क्यों बाहर किया है। उन्होंने सुबह की मीटिंग में फैसला किया। सो 11 वाला मामला तुम्हें पता है, उसने सारा माहौल बिगाड़ दिया। तुम्हारे गर्भपात वाले मामले में धोखाधड़ी का आरोप है। तो क्या उन्होंने साइन कर दिए? अभी नहीं, कल सुबह मीटिंग में फैसला होगा। हमारे पास अभी भी मौका है, बस हमें लेजर बुक मिल जाए। पत्नी, कल ट्रस्ट फंड आ जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, तुम सावधान रहना। नमस्ते, आपका कॉल कनेक्ट हो रहा है। नमस्ते, आपका कॉल स्विच ऑफ है। जोंगनैन, तुम कहाँ हो? प्लान फेल हो गया, लेजर बुक नहीं मिला। अगर कल सुबह तक लेजर बुक नहीं मिला तो मुझे बोर्ड से निकाल दिया जाएगा। उस समय मेरे पिता की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जोंगनैन, तुम सच में कहाँ हो? शुरू करो। सभी शेयरधारक प्रतिनिधि और बोर्ड के सदस्य, सुप्रभात। आज की मीटिंग में सिर्फ एक मुद्दा है, वो है मैलिंगजिंग महोदया। क्या वह मेज ग्रुप की प्रेसिडेंट बनी रहेंगी? इस पर वोटिंग होगी। कंपनी कानून और कंपनी के नियमों के अनुसार बोर्ड की ओर से मैं आज की वोटिंग की अध्यक्षता करूंगा। मैलिंगजिंग महोदया को कोई सवाल है? नहीं। तो वोटिंग शुरू होती है। मैलिंगजिंग को प्रेसिडेंट पद से हटाने के पक्ष में हाथ उठाएं। अब मैं वोट गिनूंगा। अगर वोट आधे से ज्यादा हुए तो फैसला लागू होगा। पत्नी, तुम फोन पर हो। हेलो। सू 11 को फोन दो। तुम्हारे लिए है। तुम सुन सकती हो? मैलिंगजिंग, क्या तुम सुन सकती हो? तुम्हें क्या लगता है?
वो कब से सुन सकती है पता नहीं। अपना फोन चेक करो। मीटिंग रोको, मुझे बॉस में से बात करनी है। बाहर आओ, यह क्या हो रहा है पता नहीं। ये ऐसा लगता है कि कोई बड़ी घटना हुई है। तुमने यह कैसे प्राप्त किया? मैंने कहा था कि दुनिया में कोई ऐसी दीवार नहीं है जो हवा से न गुजरे। मैं हमेशा पाऊंगा। तो फिर तुम्हारे कान कब सुने? XIO 11 तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इन चीजों से ही मुझे निपटा सकते हो? तुमने अपनी पद का फायदा उठाया, आपूर्तिकर्ताओं को अपनी तरफ खींचा, घूस देने और लेने की राशि करोड़ों तक पहुंच गई। क्या तुम्हें लगता है कि ये चीजें तुम्हें गिराने के लिए पर्याप्त नहीं है? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और कौन से ट्रम्प कार्ड हैं। मैलिंजिंग तुम्हें भी दिखाई दे रहा है। अब बोर्ड के सभी लोग मेरे हैं, इसलिए हम दोनों एक कदम पीछे हटते हैं। तुम मुझे इस बार छोड़ दो, मैं उन्हें फिर से मतदान करने के लिए कहूंगा। तुम्हारी कंपनी में जगह बनी रहेगी, कैसा लगता है? शायद तुम्हारे पास इसका अधिकार नहीं है। यह वास्तव में असभ्य है, यह कैसे हुआ? हाँ। सु 11 इस खाते की किताब का स्पष्टीकरण दो। हाँ। मैलिंजिंग तुम मर जाओ। सो 11 तुमने कंपनी के पीछे यह सब किया। वैंशिमिंग तुम्हारा भी हिस्सा है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास सबूत हैं? मुझे पता है कि खाते की किताब के बारे में तुम्हारा भी हिस्सा है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो सु 11 को गिराने में, मैं न केवल तुम्हें पैसे वापस कर सकता हूँ, बल्कि तुमने कंपनी के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो। मैलिंजिंग तुम मेरे इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कंपनी हमारे सुघर की है, एक दिन मैं तुम्हें और मैयुअन्सी को बशरत कर दूंगा। सु 11 तुम्हें बोर्ड ने निकाल दिया है। पागल। पत्नी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। पत्नी, तुम्हारे कान कब सुनने लगे? ऐसी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? वैंग शिमिंग, तुम्हारा यह रूप वास्तव में मुझे उल्टी आ रही है। पत्नी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारी परवाह करता हूं और मैंने जो वादा किया था वह सब कर दिया है। तुमने कहा था कि तुमने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, मैंने नहीं पाया। क्या बैंक को कुछ वेरिफिकेशन कोड जैसी चीजें चाहिए? तुमने मुझे नहीं भेजा। तुम वास्तव में मूर्ख हो या सिर्फ बहाना कर रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें 9 मिलियन दूंगा? तो फिर तुमने अभी तक क्या कहा? वह सब झूठ था। पत्नी, ऐसा मत कर। ऐसा करके तुम मेरी जान ले लोगी, क्या तुम्हें पता है? तो फिर मर जाओ। मैं पहले तुम्हें मार दूंगा। बॉस वांग, अपने जीवन रक्षक के साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हो? यहाँ 2 समझौते हैं जिन्हें तुम्हें हस्ताक्षर करना है, बस शांति से हस्ताक्षर कर दो। मैं तुम्हारे लिए 1 मिलियन चुका सकता हूँ। बॉस झाओ ने कहा है यह 1 मिलियन तुम्हारी जान बचाने के लिए 1 महीने का समय दे सकता है। कौन से समझौते? एक तलाक का समझौता और एक इक्विटी हस्तांतरण समझौता। कौन सा इक्विटी हस्तांतरण समझौता? बेशक तुम्हारे पास मेरे मैकॉप ग्रुप का शेयर है। मैं लिंगजिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाथ पैर नहीं हिलाओ। क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे मैकॉर ग्रुप के लिए लड़ी है? तुम्हारे लिए मैंने बैल और घोड़े का काम किया है, सिर्फ इन शेयरों के लिए। तुम मेरे शेयर ले रहे हो, यह मेरी जान ले रहे के बराबर है। खाते की किताब के बारे में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसे छिपा सकता हूँ या फिर धूप में सुखा सकता हूँ, और मैं तुम्हारे शेयर को 1 मिलियन देने को तैयार हूँ। यह काफी अच्छा है। बॉस झाओ, मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो। यह शेयर 10 मिलियन से ज्यादा का है, उससे 1 मिलियन में खरीदना महंगा पड़ेगा। बॉस वांग, अगर तुम अपने शेयर बेचने का साहस करते तो क्या आज तक ऐसा होता? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? यह बार मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं बेचूंगा, बस मुझे थोड़ा समय दो। अरे बाकी बात मुझे पसंद नहीं। मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारी पत्नी बहुत भरोसेमंद है, वो नकद दे रही है, जल्दी से हस्ताक्षर कर दो और लोगों को इंतजार न कराओ। हस्ताक्षर करो। मैं लिंगजिंग, मैं तुम्हें भूत के रूप में भी माफ नहीं करूंगा।
रुको। क्या तुम्हें सपने में भी ये सोचना आया होगा कि जियांग जोंगनान तुम्हारा विश्वास भंग करेगा? तुम्हें कैसे पता जियांग जोंगनान के बारे में? मैंने उसे किसी को मारने के लिए काम पर रखा है। उसकी जांच जरूर करूंगी। जियांग जोंगनान, ऐसा आसान नहीं है। तुम्हारे पास उसका उद्देश्य, क्या तुम सच में समझती हो? जल्दी से देखो, अंदर से धुआं निकल रहा है। लाओसू के मरने के दिन के सभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हटा दो, ठीक है बॉस। और सू निदेशक की वसीयत, सब कुछ साफ कर दो, कोई निशान न छोड़ो। दूसरी तिमाही की रिपोर्ट तैयार है, आगे देखो। बॉस, मैं आपका मतलब है। जंग प्रबंधक अच्छी तरह से समझ गए हैं। सू 11 का सामान पैक करके मुझे भेज दो। कृपया कानूनी विभाग से उससे संपर्क करने को कहो। जो कुछ भी उसका नहीं है वह सब मुझे वापस कर दो। ठीक है बॉस, मैं अरे बॉस, मैं सू 11 का सामान आप इसे कैसे संभालना चाहते हैं? बाकी का मैं खुद देख लूंगा, तुम पहले बाहर जाओ। डेटा मैंने पहले ही भेज दिया है, परिणाम कब तक आएगा? परिणाम पहले ही आ चुका है। जियांग जोंग ने विदेश में निजी जासूस का काम किया लेकिन था। वो वापस आने के बाद उसके बारे में कुछ पता नहीं है अभी। हम उसकी सटीक स्थिति की जांच कर रहे हैं। थोड़ा और समय चाहिए। कोई बात नहीं। वैंग शिमिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैलिंगजिंग कोई अच्छी है? तुम्हारी यह स्थिति पूरी तरह से उनकी वजह से है। सू 11, अब और नहीं झंझट करो, सब खत्म हो गया है। अगर अब नहीं गए तो हम पुलिस को बुला देंगे। सू 11 बहन के नाते मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगी। अब जाओ। धन्यवाद पत्नी। पत्नी, इतने सालों से हमारे दाम्पत्य संबंध, इस बार मैं ईमानदारी से सुधार कर रहा हूं। मैं तुमसे एक मौका देने की प्रार्थना करता हूं। क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हो? पैक कर दिया। पत्नी, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास मेरे प्रति कोई भावना नहीं है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, आखिरी बार, एक बार फिर मुझे मौका दो। क्या हाँ? पिता के दुर्घटना के दिन तुम कहाँ थे? पत्नी, क्या तुम मुझ पर संदेह करती हो? तुम्हें पता है पिता की मृत्यु हमेशा मेरा दिल का बोझ रही है। ठीक है, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बताने के बाद तुम मुझे एक और मौका दोगी।
क्या हाँ? उस दिन मैं देर तक ऑफिस में काम कर रहा था। अभी घर जाने की तैयारी कर रहा था। XIO 11, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? क्या हुआ? मुझे घर जाना है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? XIO 11, मैं तुम्हारा जीजा हूं। सुना है क्या? कल रात बॉस मैक को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। यह बात तुम्हें कैसे पता चली? वर्किंग ग्रुप में सबने पोस्ट किया था। मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया हूँ। क्या हमारी कंपनी पर इसका असर पड़ेगा? बहुत अचानक हुआ। हाँ, अरे जल्दी से देखो। सो 11, कल रात आखिर हुआ क्या था? जीजा, कल रात मैं पूरी रात तुम्हारे साथ ही तो था। लाओमै की मौत का तुमसे कोई संबंध है? तुम मुझे बता रहे हो? मत भूलो। कल रात के सारे कैमरे में मुझे तुम्हारी गाड़ी में दिखाया गया है। तुम बच नहीं सकते। सो 11, वो तो पागल है। मुझे डर है कि वो पागलपन में मुझे भी फंसा लेगी, इसलिए मैंने खुद को इस बात को भूलने के लिए मजबूर किया। जब तक तुमने अभी पूछा नहीं, तब तक मैं तुम्हें बता नहीं पाया। पत्नी, सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो। मेरी कमजोरी की वजह से पापा की यह हालत हुई। समय हो गया है। पत्नी, आज इतना खतरनाक कुछ हुआ है। मैं लिविंग रूम में रहूंगा। तुम ऊपर जाकर आराम करो। तुम अभी भी। पत्नी, ठीक है ना? पत्नी, ठीक है। जिंग जी वैंग शिमिंग ने तुम्हें धोखा दिया है। हाँ सो 11, तुमने इतना जोर से मारा, क्या तुम मुझे मार डालोगी? बैंक शिमिंग, तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का साहस है? तुमने भी तो कम नहीं मारा। अच्छा, इस बारे में बात नहीं करते। मैं अब मैलिंगजिंग के करीब पहुंच गया हूं। लगता है तुम मुझ पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाते रहते हो, वरना तुम्हारे अभिनय से। बस यह बताओ कि तुम बदला लेना चाहते हो कि नहीं। चाहते हो तो योजना के अनुसार काम करो। क्या तुम मेरी निगरानी कर रहे हो? जिंग जी, अभी तक मैं आपको इस बारे में समझाने में असमर्थ हूं, लेकिन मैं शपथ लेता हूं कि मैं आपके लिए कभी भी नुकसानदायक कुछ नहीं करूंगा। आप मुझ पर विश्वास करें। तो फिर यह सब मुझे समझाओ। वांग शीमिंग, ये व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के लिए चलता है। मैं उसे लगातार देखते रहूंगा। कल मिलकर बात करेंगे। प्यारी, मैंने अभी नाश्ता बनाया है। जल्दी से गर्मागर्म खा लो। गरम नहीं है, जल्दी से पियो। थोड़ी देर में ऑफिस लेट हो जाएगा। हाँ, अब और देर नहीं है। मैं पहले ही काम पर चला जाता हूँ। तुम घाव पर ध्यान देना। सावधान रहना प्यारी। अब बताओ क्या हुआ है? तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो?
वांग शिमिंग कहते हैं कि तुम्हारे वापस आने का कोई और मकसद है। ये बात क्या मतलब है? तुम वास्तव में क्या कर रहे हो? पहले इसे देखो, सु दा हाई मर गया है। वो अभी तक आपके साथ था ना? मत पूछो। क्या कैमरे ने मुझे सु दाहाई के साथ देख लिया? हाँ, वहां एक कैमरा है। उस वीडियो को मिटा दो। इसे सूजी को बिल्कुल नहीं दिखाना है, ठीक है? तुमने ये चीज कैसे पाई? सूजी से मिला है। तुम्हारी रक्षा करना मेरे वापस आने का मुख्य कारण था। हालांकि मैं भी यकीन नहीं करता कि मैं साहब ने सुदाहाई को मारा है, लेकिन मुझे लगता है कि सुदाहाई की मौत का वास्तविक कारण पता लगाने से ये सब हल हो सकता है। तुमने क्या पता लगाया है? क्या तुम्हें पता है कि सुदाहाई कैसे मरा? क्या वह आत्महत्या नहीं कर गया? ये बात सबको पता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सुदाहाई का विलाप पत्र मैं साहब के द्वारा जाली था? वांग शिमिंग, तुम्हारा मुंह देखने की हिम्मत। यह मेरा घर है, मैं क्यों नहीं आ सकता? अगर तुम न होते मैंने पहले ही बदला ले लिया होता। क्या तुम्हें मैं युआन जी के पिता को मारने के सबूत चाहिए? मैं युआन जी की वसीयत में जरूर कुछ होगा, मैं उसे तुम्हें दिला सकता हूँ। हम साझेदारी करें, लेकिन काम होने के बाद मुझे मैक समूह का आधा पैसा देना होगा। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? शियाओजी, आज से तुम मेरी मायोआंजी की असली बेटी हो। अरे, शियाओशी, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हें मेरे पिता ने इतने सालों से गोद लिया है। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी असली बहन की तरह माना है। तुम्हारा मतलब है जिसने मेरे परिवार को तबाह कर दिया वह असली बहन? अगर मेरे पिता सच में बुरे होते तो इतने सालों से तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते? तुम्हारी इतनी परवाह क्यों करते? वह सिर्फ खुद को साफ करने के लिए था। आखिरकार किसे शक होगा कि एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा पिता है? यह सिर्फ तुम्हारा एक तरफा कथन है। मैं अपने पिता के चरित्र को अच्छी तरह जानती हूँ। माइलिंगजिंग, तुम सच में अनजान हो या बनावटी? क्या तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है? पापा, शियाओजिंग, अरे पापा, कुछ नहीं हुआ। पापा ने जो कुछ किया वो सब तुम्हारे लिए था। तुम आज रात का सपना समझो, कुछ नहीं देखा रे। क्यों चुप हो गई? क्या मैंने सही कहा? मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। इसमें जरूर कुछ और है। उस समय की सभी जांच रिपोर्ट्स ने कहा मेरे पापा कोई समस्या नहीं है। सू चाचा खुदकुशी कर ली। किसे पता है कि उन्होंने इसमें क्या किया? जो तुम कहो। मेरे पापा निर्दोष हैं। मायुआंशी ने मेरे पापा को मारा, वह हत्यारा है। तो तुम माइलिंगजिंग सहायक हो। मैंने सुदाहाई की वसीयत में लिखावट की तुलना की और पाया कि लिखने की आदत माई चाचा की तरह ही है। मायुआंशी ने मेरे पापा को मारा, वह हत्यारा है। तो तुम माइलिंगजिंग सहायक हो। क्यूजिंग लाओसू अब मर चुका है। उसके बारे में अब और बात न करो बॉस माई। मैं और लाओसू की छत पर की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिटा दो। ठीक है, मैं समझ गई। अगर कोई पूछे तो कहना कि मशीन खराब हो गई थी। सच्चाई जानने के लिए तुम माई चाचा की चीजों को खोजो।
क्या तुम सच में मदद नहीं करोगे? क्या तुम मुझे छोड़कर वांग शिमिंग। पत्नी, मुझे पता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। मयुआंजी ने सुदाहाई को मारने का सबूत मेरे पास है। तुम क्या करना चाहती हो? तुम नदी के किनारे आओ, हमें मिलना चाहिए। तुम हो कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगशिमिंग का इंतजार कर रहा हूँ। उससे मयुआंजी का मेरे पिता को मारने का सबूत लेने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम हार गए, मुझे सबूत मिल गया। मयुआंजी तुम मुझे मारना चाहते हो, हमारे भाईचारे को बेकार कर दिया। क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो? सुदाहाई, अपने किए गए कामों पर एक नजर डालो। क्या ये भाईचारे के लायक है? मैंने कोई गलती नहीं की। ऐसी कंपनी में हमारी मेहनत से कभी ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए ये पैसा बांटकर एक मौका लेना बेहतर है। असंभव। लाओ माई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मुझे एक मौका दो। मैं कसम खाता हूँ, ये आखिरी बार है। तुम चाहते हो कि सुक्सी इतनी छोटी उम्र में अपने पिता को खो दे? लाओ माई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी चरित्र को तुम जानते हो। जुए का खिलाड़ी का कोई चरित्र होता है। लाओ माई, क्या तुम वाकई मेरी मौत देखना चाहते हो? मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। तुम खुद कंपनी से बाहर निकल जाओ। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं विश्वास नहीं तुम मुझे करता। अलग करना चाहते हो। मैं विश्वास नहीं करता। मैंने कंपनी को अकेले नहीं खा लिया, तुमने कंपनी का बहुत पैसा उधार लिया और सब जुए में लगा दिया। सब हार गए। ऐसे में कंपनी तुम्हारे कारण बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हारी इन बातों को नहीं सुनना चाहता। तुम पैसा दोगे या नहीं? कंपनी की धनराशि का संचालन टूट चुका है। मैं तुम्हें कैसे पैसा दूं? मेरी जान ले लो। तुम्हें पैसा नहीं चुकाना है, तुम पागल हो। मुझे नहीं छोड़ेंगे, फिर साथ मरना होगा। सो अंकल ने जुए का ऋण लिया था और आत्महत्या कर ली। असंभव। मेरे पिता ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं विश्वास नहीं करता। तुमने सबूत जाली किए हैं। तुमने वांगशिमिंग के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। कहो, क्या तुमने सबूत जाली किए हैं? ये सब सच है, मैंने जाली नहीं किया। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। बस तुम मानो कि तुमने सबूत जाली किए हैं और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुमने कहा। संदेश सच है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। यह सच है। धोखेबाज। तुम सब धोखेबाज हो। सब मुझे धोखा दे रहे हो। तुम सब धोखेबाज हो। अब ठीक है। दीदी। मैंने माई चाचा को नहीं मारा, यह वांग शीमिंग था। मेरे पास सबूत है। दीदी, मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास सबूत है। सबूत कहाँ है? सबूत मेरे घर पर है। ठीक है, तो मैं कार चलाता हूँ। जियोशी। पत्नी, तुम इतनी कमजोर हो, तुम जल्दी लेट जाओ और आराम करो।
मुझे मत छुओ, सुशी कहा है। सुशी। पत्नी, क्या तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं है? क्या बात है? याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने सब संभाल लिया है। किसी को पता नहीं चलेगा। सुशी आखिर कहा है। पत्नी, तुमने सुशी को मार डाला। उस दिन जब मैं नदी किनारे पहुंचा, मैंने देखा तुम उसे गले लगाए हुए थे। दीदी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुम्हें लगता है तुमने जो किया है, क्या मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ? तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो। तो मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। पत्नी, नहीं पत्नी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं सुशी को ढूंढने जा रही हूँ। सुशी मर चुकी है। वांग शीमिंग, तुम धोखा देना चाहते हो तो कोई अच्छा बहाना बनाओ। तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगी? पत्नी, क्या तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं है? तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो। तो मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। पत्नी, नहीं। आ पत्नी, तुम पागल हो गई हो। यही तुम्हारे द्वारा हत्या करने का सबूत है। क्या तुम सचमुच इस झूठे सबूत से मुझे गलत ठहराने की सोच रहे हो? अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। प्रिय, मैंने बस यही नहीं किया है। तुमने सुइलेवन के साथ नदी किनारे पर मिलने का इंतजाम किया था और फिर सुइलेवन गायब हो गई। ओहा, अभी तुम्हारे शरीर में गैरकानूनी दवाओं के अवयव हैं। बिल्कुल, मैंने तुम्हें इंजेक्शन दिया है। अभी पुलिस को बुलाओ। देखो, यह देखो कि किसके लिए यह और भी नुकसानदायक है। तुम सच में क्या करना चाहते हो? ऐसे पहले मेरे साथ सुखद नाश्ता करो, फिर कंपनी में कुछ घोषणाएं करने जाओ। तुम्हारा कॉफी। इतना गर्म क्यों डाला है? क्या मुझे जलाना चाहती हो? फिर से डालो। मैंने कहा फिर से डालो। क्या तुम्हें नहीं सुनाई दिया? फिर से डालो। बेकार ऐसा साधारण काम भी नहीं कर सकती हो। अगली बार हो तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर साफ करोगी। वैंग शिमिंग, तुम बहुत ज्यादा ही हो रहे हो। क्या हुआ? क्या तुम गुस्सा हो गए हो? अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं कितने दिनों से कैसे जी रहा हूं। आसान नाश्ता नहीं है खाना। जल्दी से कपड़े बदलो और कंपनी में चलो। यह वाला मुझे पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद कंपनी में जाने के बाद यह सब क्या कहना है, तुम्हें पता है ना? प्रिय, इतना चिढ़ाओ मत। खुश रहो। मैं तुम्हारी स्पेशल तीसरे नंबर की औरत को मार क्या कर डालूंगी। रही हो? क्या यह बॉस में नहीं है? कितनी घटिया है। देखो सब, यही औरत तीसरे नंबर की है। मेरे पति को फंसाने के लिए तुम्हें किसी और के पति से छेड़छाड़ हो रही है और तुम स्पेशल की तरफदारी कर रही हो। देखो सब, यह मेरे पति को फंसा रही है। एक घटिया औरत और एक पागल। क्या यह तुम्हारे किया हुआ है? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने बनाए हो क्या? नहीं। तुम मत झूठ बोलो। अरे चलो चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। समय बर्बाद मत करो। तुम मुझे इस हालत में मीटिंग में जाने दो। क्या नहीं? मुझे लगता है यह बहुत अच्छा है। बॉस मैं लंबी छुट्टी पर जा रही है और बॉस सू को अभी अभी नौकरी से निकाल दिया गया है। बॉस मैं की छुट्टी हमारे ऊपर कोई असर नहीं डालेगी। नहीं, बॉस वैंग तो अपने पद पर वापस आ गए हैं। बॉस मैं को देखकर बहुत अजीब लग रहा है। क्या बीमारी है? हो सकता है। अभी बॉस वांग ने तो कहा था कि बॉस मई की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। आदमी पहले ही खो चुके हैं और फिर भी क्या धोने की बात है? तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। यह सब बस मेरी शर्मिंदगी के लिए ही था। अब तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। मेरी प्यारी पत्नी, तुम इतनी भोली कैसे हो?
मैक्स ग्रुप अभी तक हाथ नहीं आया है। क्या मुझे संतुष्ट होना चाहिए? पत्नी, इस कार्यालय में अब सिर्फ मेरी तस्वीरें रखी जाएंगी। वांग शी मिंग, मैं तुमसे लड़ता हूँ। अरे अरे ओ बॉस मई, तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। मैं इस जानवर के साथ नहीं रुकूंगा। बॉस मई, धीरज रखो। बॉस वांग, ठीक होना। वांग शी मिंग, तुम्हारी ये बकवास सुनो। होश में आओ। पत्नी पत्नी शांत हो जाओ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। मुझे छोड़ दो। ठीक है, मेरी पत्नी की दवा लाओ, जल्दी करो। और काट क्यों रहे हो? ठीक है, दवा पत्नी पत्नी दवा ले लो। मुझे कोई बीमारी नहीं पत्नी है। पत्नी मुझे कोई बीमारी नहीं है। दवा ले लो, दवा ले लो, दवा ले लो। मुझे कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। बॉस मई, ये क्या है? अरे हाँ, ठीक है। ये कैसे अचानक ऐसा हो गया? चिंता न करो, दवा खाने के बाद ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे हुआ? लगता है बहुत गंभीर है। चिंता न करो, मैं उसे घर ले जाकर अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। हाँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है। फिर से कंपनी का ध्यान रखने में तुम्हारी मदद चाहिए। अरे नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। मैं कभी कभी कंपनी में आऊंगा, तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। खाओ, अगर तुम भूखे रहोगे तो लोग सोचेंगे मैंने तुम्हें तंग किया है। ठीक है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। खाओ खाओ खाओ। क्या तुम्हारे अंदाज से अभी भी मैक्स ग्रुप की बेटी हो? अब मैक्स ग्रुप वांग का है, इसलिए अगर तुम समझदार हो, बस खाना खा लो। मैंने कहा खाना खाओ। खाओ, तुम खाओ। खाओ, इसमें तुम्हारे दिमाग के लिए दवाई है। सब पी लो। अरे ठीक है,